बॉडी में सबसे जल्दी जो फैट स्टोर होता है वो होता है थाइज में या तो पेट के पास। और ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये हार्मोन्स की वजह से भी होता है। फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से वो जनरली थाइज में या बट्स के पास जल्दी फैट स्टोर होता है उनके। वहीं मेल में अपर बॉडी में, जैसे उनका पेट हो गया या अपर बॉडी हो गई। इस तरीके से डिविजन्स है। लेकिन अगर आप अपने थाइज को टोन करना चाहते हैं, बॉडी को टोन करना चाहते हैं, तो आज है हमारा डे 3 टोनिंग योगा फॉर थाई फैट। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास, जैसे कि मैंने कहा, थाई फैट से रिलेटेड है, लेकिन ये आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी इम्पैक्ट करता है, उनकी टोनिंग में भी हेल्प करेगा। अगर आप मेरे साथ अपने आप को हमेशा फिट बनाए रखना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 14 डेज का चैलेंज है, जाइए और अभी ज्वाइन कीजिए उसको। बस एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है आपको। चलिए अब साथ में मिलकर करते हैं अपना डे 3 स्टार्ट। आज के प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है, आपके पास तकिया हो, तकिया ले आइए और उसे लाके अपनी हैंड रेंज में रख लीजिए। हम लोग जैसे कि थाई सीरीज चल रही है हमारी, तो कोई पोस्चर ऐसे आए जहां नीज के बल हमें रहना पड़े, तो अच्छी कुशनिंग मिल जाए हमें। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी लेग्स को स्ट्रेच करने से, जिससे मसल टेंशन रिलीज हो जाए और थाइस में भी हेल्प करे, टोनिंग में हेल्प करे। तो सभी अपने पैरों में 1 से 2 इंच का इस तरीके से गैप करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर ऊपर ले जाएंगे। बहुत सिंपल है। सांस छोड़ते हुए जितना आगे झुक पाए झुकना है और सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाना है। 10 बार करेंगे मेरे साथ। सांस छोड़े 1, सांस भरे ऊपर 2, अच्छा खिंचाव आना चाहिए आपको पूरे पैरों में, 3, 4, लगातार खींचते जाएं अपने हाथों को, 5, 6, पैरों को सीधा रखने की कोशिश करें, जिन्हें ज्यादा स्ट्रेचिंग आए तब घुटने मोड़ सकते हैं, 7, 8, ये हुआ 9, हाथों को भी अच्छे से खींचना है, और 10। ये जो अभी हमने किया हमारा था ये उत्तानासन वेरिएशन, अर्ध उत्तानासन वेरिएशन। दूसरे वेरिएशन पे चलते हैं इसके, बहुत ही आसान और सिंपल है। तो उत्तानासन की दूसरे वेरिएशन के लिए घुटने कर लेने हैं पूरे बेंड और दोनों हाथों को रख लेना है इस तरीके से नीचे। आप ध्यान से देखेंगे, हील्स को रेस करना है। आप इस तरीके से बैठेंगे और यहीं से जितना आप सीधे कर पाए, देखिए हो सकता है आप पूरे सीधे ना कर पाए पैर, तो हल्के मुड़े रह सकते हैं, तो धीरे से आप इस तरीके से नीचे जाएंगे, पैरों को नीचे रखते हुए हल्के सीधे करेंगे। ठीक है, 10 बार मेरे साथ उत्तानासन की ये वेरिएशन करेंगे। शुरू करें सभी मेरे साथ। हील्स को धीरे धीरे उठाएं, बैठ जाएं। अब यहीं से पैरों को सीधा करें। 1, हील्स को उठाएं और पीछे, 2, सांस भरें और छोड़ें, 3, सांस भरें और छोड़ें, 4, धीरे धीरे नीचे जाएंगे और सांस छोड़ेंगे, 5, लगातार करते जाएं मूवमेंट, 6, स्लो या फास्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 7, आप इसके अगर 30 से 40 राउंड कर पाएं तो वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप 40 से 50 राउंड करके कंटिन्यू करें, 8, 9, लेकिन 1 डे ही सारा नहीं कर देना है कि एक दिन आपने यही सीधे 3rd डे ज्वाइन किया है और यहीं पर आपने सारा अभ्यास कर दिया। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी बॉडी को तैयार करना होता है। और 9 के बाद ये हुआ 10, यहीं से सभी धीरे से वापस आएंगे। हल्का सा वॉकिंग कर लें अपने पैरों को रिलैक्स करने के लिए, फिर आगे चलते हैं। भागना नहीं है, हल्का रेस्ट देना है अपने पैरों को। अब यहीं से चलते हैं अर्ध प्रसारित पादोत्तानासन के लिए। सभी अपने पैरों को वाइड कर लेंगे, इसका भी हम वेरिएशन ही करेंगे। सभी अपने हाथों को कमर पर रख सकते हैं। अगर आपको लगे पीछे से आप हाथों को इस तरीके से बांध पाएंगे तो बांध लीजिए। ठीक है, और अब क्या करना है, सांस छोड़ते हुए आप बॉडी को नीचे की तरफ झुकाएंगे, पूरे पैरों में खिंचाव आना चाहिए इस तरीके से। सांस भरते हुए हल्का घुटना मोड़ते हुए ऊपर, ध्यान से देखेंगे, एक बार और देखें। सांस छोड़ें, नीचे जाएं, सांस भरते हुए घुटने बेंड और वापस ऊपर। 10 बार करेंगे। शुरू करेंगे। ब्रीदिंग को फॉलो करने की कोशिश करें। इन केस ब्रीदिंग ना फॉलो कर पाए तब आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे।
ओके, चलिए हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं। शुरू करें, सांस छोड़ें और भरें। 1, सांस छोड़ें और भरें। 2, घुटने मोड़ते हुए ही आना है। सांस छोड़ें और भरें। 3, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए आएंगे। 5, खिंचाव देते जाएं अपने पैरों को। 6, ये हुआ। 7, पूरे अपने पैरों की मसल्स को एक्टिव करें। 8, ये हुआ। 9, चलते हैं लास्ट राउंड के लिए नीचे, घुटने मोड़ते हुए वापस सेंटर में आएंगे। अब जो अगला आसन है बहुत ही सिंपल है और इसको करने के लिए बस आपको पैरों को सेम पोजीशन में ही रखना है। यहीं से चलते हैं साइड लंज फॉरवर्ड फोल्ड पोज की तरफ। बहुत ही सिंपल है और बार बार रिपीट करेंगे 10 बार हर एक साइड से, मतलब टोटल 20 बार करेंगे। हाँ, तो सभी अपने हाथों को खींचकर इस तरीके से ऊपर सर के लिए जाएंगे और एक बढ़िया सा खिंचाव देंगे। पहले एक राउंड देखें, दूसरे राउंड से मेरे साथ शुरू करिएगा। तो इस तरीके से राइट घुटना बेंच किया, बॉडी को मोड़ेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे और सांस भरते हुए वापस सेंटर में आना है। ओके, शुरू करेंगे आप मेरे साथ। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट घुटना मोड़ें, बॉडी को झुकाएं, सांस भरते हुए ऊपर। 1, सांस छोड़ें, बॉडी को बेंड करें, सांस भरें। 2, और झुकाएं उतना जितना आप कंफर्टेबल हैं। 3, आप बढ़ा सकते हैं अपनी स्पीड आप चाहें तो। 4, ये हुआ। 5, हाथों को खींचते जाएं पूरा। 6, ये हुआ। 7, पूरा प्रेशर डालें अपने राइट थाई के ऊपर। 8, ये हुआ। 9, और चलते हैं 10। यहीं से हाथ नीचे नहीं लाने, अपना पैर बदल लेना है। तो सभी इस बार एक बार देखिए, लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, सेम हाथ ऊपर जाएंगे और सांस भरते हुए सेंटर आएंगे। ओके, शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। हाथों को खींचें और गैप उतना ही रखिएगा कि पैर आपके स्लिप करके बाहर की तरफ ना जाए। ठीक है, चलिए खींचे हाथों को। शुरू करें लेफ्ट साइड से। सांस छोड़ें, सांस भरें। 1, सांस छोड़ें, सांस भरें। 2, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 3, लगातार करते जाएं मूवमेंट। 4, ये हुआ। 5, 6, 4 बार और, सांस छोड़ें। 7, ये हुआ। 8, दोनों पैरों को पैरेलल रखेंगे आप। 9, लास्ट राउंड के लिए, ये हुआ। 10, सेंटर में आ जाएंगे, खींचेंगे हाथों को और ले आएंगे अपनी कमर पर और यहीं से चलेंगे हम गॉडेस पोज में, या हम इसे उत्कट कोणासन भी बोलते हैं। उससे पहले हल्का गैप कम कर लेंगे। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अगर किसी को लगे थोड़ा पॉज या ब्रेक चाहिए, बीच में आप वीडियो को रोककर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गॉडेस पोज एक बार समझ लीजिए किस तरीके से करना है, फिर हम करेंगे। हो सकता है किसी को हल्का क्रैम्प फील हो उनकी काफ के पास, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। पैरों को साथ में जोड़ना है, हल्का शेक करेंगे और वापस आसन में आ जाएंगे। ठीक है, हमारी मसल्स थोड़ी वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, तो काफी बार क्रैम्प जैसी फीलिंग हमें आती है और क्रैम्प भी आ जाता है, तो नॉर्मल है वो। तो ये मैं पहले ही इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको लगे अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, तो मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। हाथ रहेंगे कमर पर, हील्स अंदर, टोज बाहर रहेंगे। आप देखेंगे ध्यान से, या आप गॉडेस में आए, उसके बाद धीरे से हील को रेस करेंगे और उसके बाद दूसरे हील को रेस करेंगे। ये आपकी पूरी की पूरी लेग टोनिंग में हेल्प करता है, बहुत ही इफेक्टिव आसन है। ठीक है, काफी बार जैसे हमारी हैंगिंग काफ होती है या हैंगिंग फैट होता है थाइज में, उसकी टोनिंग में बहुत हेल्प करता है। 10 बार हर एक साइड से, मतलब टोटल 20 बार हो गया। हाथ कमर पर, शुरू करते हैं। सांस भरें और छोड़ते हुए सभी नीचे जाएंगे। खोलें पैरों को पूरा, शुरू करेंगे। हील रेस करें। 1, बॉडी साइड में हल्का मूव करेगी। 2, 3, 4,
5, आपसे जितने हो आप उतने कर सकते हैं। 6, 7, 8, उठाएं पूरा हील को। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, करते जाएं। 16 थोड़ा डिफिकल्ट तो है। 17, 18, 19, 20। 3 सेकेंड रुके पहले। 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस आए, अपने थाइस को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें और उसके लिए सभी भागना नहीं है, हल्की हल्की वॉकिंग करनी है एक ही जगह पर, जिसे हम स्पॉटिफाई वॉकिंग बोलते हैं। इससे थाइस का प्रेशर आपका बड़ी जल्दी रिलीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करेंगे जो हम नीचे नीलिंग पोजीशन में या बैठ के करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी अपनी मैट पर नीचे बैठ जाएंगे, पहले अभ्यास देखेंगे फिर मेरे साथ अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सभी अपनी मैट पर बैठ जाइए और यहीं से शुरू करेंगे। अब हम यहीं से चलते हैं। बाहु एक पाद भ्रमणासन पाद विन्यासा। नाम इतना लंबा है, करने में बहुत ही आसान है। इसके लिए शुरू में मैंने सभी से कहा था कि आप अपने पास कुशन या तकिया रखिए, तो उसको इस तरीके से अब रख लीजिए अपने घुटने के नीचे, जिससे आपके पटेला में, आपके घुटने में प्रेशर ना आए। ठीक है, सभी पहले राउंड जो पहला वाला है उसे देख लें और फिर करें। हाथों की उंगलियों को फैला लेंगे इस तरीके से और पहले चलते हैं राइट लेग से करने के लिए। पीछे एक्सटेंड किया आपने इस तरीके से। देखिए पैर को लिफ्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड, सांस भरते हुए दोबारा ऊपर जाएगा और ले जाएंगे पूरा साइड में, पूरा हिप से ऊपर तक ला पाए तो ले आइए, वरना हिप तक तो ले जाना ही है, और दोबारा ऊपर ले जाएंगे। बस इतना ही करना है। सभी मेरे साथ शुरू करेंगे मूवमेंट। हाथों की उंगलियां खोल लें और यहीं से पैर को पीछे से सीधा कर लें। स्टार्ट करेंगे और चाहे तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी रख सकते हैं। स्ट्रेच करते हुए क्रॉस करें, धीरे से दोबारा पैर ऊपर ले जाएं और साइड में लाएं। 1, 5 राउंड करेंगे। पैर लिफ्ट करें, क्रॉस करें, दोबारा लिफ्ट करें, साइड में ले जाएं। 2, लिफ्ट करें पैर को, क्रॉस करें, लिफ्ट करें और साइड में ले जाएं। 3, पैर लिफ्ट करें, क्रॉस करें, दोबारा लिफ्ट करें और साइड में ले जाएं। यहीं से लास्ट राउंड। 4 के बाद 5, लिफ्ट, क्रॉस, लिफ्ट एंड साइड। ये हुआ 5। पैर को पीछे ले आएंगे और अब हम करेंगे दूसरे पैर से। अगर हम इसमें राइट पैर यूज कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट में बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी वेट हमारा लेफ्ट के ऊपर है, तो हम लेफ्ट लेग भी फील करते हैं। ठीक है, चलिए धीरे से सभी अपने लेफ्ट लेग को कर दें एक्सटेंड। अब इस पैर से करेंगे। पैर को ऊपर उठाएं, क्रॉस करें, सेम राइट साइड, पहले लिफ्ट करें और अब लाएंगे पूरा साइड में। 1, लेफ्ट, क्रॉस, लिफ्ट एंड साइड। 2, लेफ्ट, क्रॉस, लिफ्ट एंड देन साइड। 3, लिफ्ट, क्रॉस, मैं काउंट मिस करूं मुझे माफ करिएगा, लिफ्ट and then side। 4, left, cross, lift, side। एक राउंड और एक्स्ट्रा कर लेते हैं इनकेस अगर हमने मिस किया हो। साइड, लेफ्ट और ये हुआ पूरा साइड। पैर को ले आएंगे सभी धीरे से पीछे। अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी आपका जो कुशन है हल्का पीछे की तरफ अपनी मैट पर सभी एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहीं से चलते हैं अष्टांग आसन, शशांक आसन, भुजंग आसन विन्यासा। मतलब ये 3 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। पीछे से पंजे सभी को टक इन करके रखते हैं। पहला राउंड देखेंगे, दूसरे से मेरे साथ शुरू करेंगे। अब देखिए यहीं से आपको अपने हाथों को आगे से इस तरीके से स्ट्रेच करना है, यहाँ फोरहेड नीचे ले जाके, फिर बॉडी आगे ले जाएंगे और 8 लिम्ब में आएंगे। यहीं से सांस भरते हुए हल्का ऊपर, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए, दोबारा थाइस को यूज करते हुए, घुटनों को यूज करते हुए पीछे। इस तरीके से आपको ये राउंड मेरे साथ करना है। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ और लगातार हम इसके 8 राउंड करेंगे। 10 इसलिए नहीं करा रही, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए आपके लिए, इसलिए 8 बहुत है। जो 5 कर पाए 5 कर लीजिए। तो सभी मेरे साथ यहीं से अपने हाथों को पूरी तरह एक्सटेंड कर दें, फोरहेड नीचे ले जाएं,
पंजे भीतर, शुरू करेंगे। सांस भरें, छोड़ें, भरें और पीछे। 1, आप चाहें तो स्पीड हल्की स्लो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें और वापस पीछे। 2, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें और धीरे से सांस छोड़ें। 3, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। 4, चलते हैं 5 के लिए। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें और धीरे से पीछे। 5, सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें, धीरे से पीछे। 6, चलते हैं 2 और राउंड के लिए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस भरेंगे और धीरे से पीछे। आखिरी राउंड के लिए 7 के बाद चलते हैं 8 के लिए। सांस भरें, छोड़ दें, सांस भरें और सभी मेरे साथ बॉडी को पीछे ले जाएंगे और 3 सेकंड रुकेंगे यहीं पर, सभी स्ट्रेच करते हुए हाथों को। 3, 2 एंड 1। धीरे से सभी वापस आ जाएंगे। अभी जो हमने किया इसमें खाली हमारे लेग्स ही नहीं, ऑलमोस्ट हम सारी बॉडी टोनिंग करते हैं। आपको आर्म्स भी बहुत अच्छे से फील होंगे, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है और थाइस के लिए तो है ही अच्छा ये वाला आसन। चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन। तो सभी सबसे पहले अपने पैरों को सामने की तरफ हल्का सा खोल लेंगे और शेक कर लें जिससे पैरों का प्रेशर रिलीज हो जाए। तो सभी अपने पैरों को पीछे से सपोर्ट लेते हुए शेक कर लें और अब यहीं से चलेंगे हम बद्ध कोण आसन, उत्तान आसन के वेरिएशन पे। बहुत ही सिंपल है और वन ऑफ द बेस्ट या एक्सीलेंट बोल सकते हैं इस आसन को, हमारे थाई फैट को इजीली एक ही जगह पर बैठकर कम करने के लिए। तो कैसे करना है ये देख लें। पैरों को इस तरीके से आप जोड़ लेंगे, ठीक है। हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे यहाँ पर। अब यहीं पे सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे। सांस भरते हुए थाइस को पास लाना है आपको। सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाव आना चाहिए, थाइस में नीचे जाएंगे और वापस सेंटर में आएंगे इस तरीके से, ठीक है। सभी मेरे साथ 20 बार करेंगे और लगातार हम इसे 20 बार करते जाएंगे। जिन्हें ज्यादा प्रेशर लगे 10 राउंड के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। चले शुरू करें। हाथ रख लेंगे सभी अपने घुटने पर अंदर की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। ब्रीदिंग ऐसे रहेगा। शुरू करेंगे सभी। 1, सांस छोड़ें, सांस भरें। 2, सांस छोड़ें, सांस भरें। 3, सांस छोड़ें, सांस भरें। 4, अब अपना स्पीड बढ़ाएंगे सभी। 5, प्रेशर डालेंगे अपने हाथों से अपने थाइस पर। 6, 7, 8, थाइस को हर बार जोड़ना है आपको। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हुआ 20। धीरे से सभी सेंटर में आ जाएंगे। अब यहीं से चलते हैं अर्ध शलभासन वेरिएशन के लिए। इसके लिए सभी को ले जाना है पेट के बल। तो सभी मेरे साथ पेट के बल ले जाएंगे। आपका बेली नीचे रहेगा, हिप्स ऊपर की तरफ रहेंगे इस तरीके से। अब यहीं से 2 वेरिएशन है आपके पास हाथों को रखने के। या तो फोरहेड को ऐसे रख लें, पैरों में गैप रखेंगे जिससे कमर में ज्यादा प्रेशर ना आए। दूसरा, आप अपने हाथों को थाइस के नीचे भी रख सकते हैं इस तरीके से। चिन इसमें आपकी नीचे रहेगी इस तरीके से और एक एक करके आपको अपने पैर को इस तरीके से लिफ्ट करते जाना है यहाँ पर, ठीक है। लगातार 10 बार करेंगे। सभी पीछे से मूवमेंट शुरू करें मेरे साथ। चिन नीचे, शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। ये खाली आपकी थाइस के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, उसको भी मजबूती देता है। चलिए अब यहीं से हाथों को रिलीज करेंगे, सहारा लेंगे और चलते हैं भ्रमण आसन के वेरिएशन के लिए। तो सभी को क्या करना है, इसमें सर्कुलर मोशन में अपने नी को साइड से घुमाना है। तो सभी अपने पैरों में हिप के जितना गैप कर लें और दोनों हाथे में कंधे के जितना गैप कर लें। जिनको घुटने में प्रेशर लगे, आपको कुशन या तकिया अपने घुटने के नीचे जरूर रखना है, इसका आप ध्यान रखें। चलिए पहले आप देख लेंगे कि किस तरीके से आपको चक्र बनाना है, सर्कल बनाना है। या आपने पैर लिफ्ट किया, आप इस तरीके से रोटेट करते हुए अपने पूरे हिप जॉइंट को यूज करेंगे, इनर थाइस को यूज करेंगे और घुमाएंगे 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे सभी लेफ्ट लेग से मेरे साथ। धीरे पैर लिफ्ट करें, शुरू करें, पूरा रोटेट करना। 1, बड़ा 0 बनाने की कोशिश करनी है अपने घुटने से। 2, 3, 4, 5। अब भीतर से बाहर की तरफ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ऑपोजिट लेग से चलते हैं। सभी धीरे से अपने पैर को लिफ्ट करें, शुरू करेंगे पैर को घुमाना। 1, पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। 2, अच्छे से घुमाना है पैर को। 3, 4, 5, अंदर से बाहर की तरफ। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपना पैर नीचे ले आए। यहीं से चलते हैं फ्रॉग पोज, जिसमें फोरआर्म नीचे रख के करेंगे हम। तो सभी को क्या करना है, आपके जो सामने से बता देती हूँ, आई थिंक आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके जो दोनों पैर हैं उनको इस तरीके से आपको खोल लेना है, ठीक है। आपके जब आप नीचे चले जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एंकल को भी बाहर की तरफ मूव करना है। और एक और चीज, आपके जो तकिया है उसको सामने रखेंगे और उसके ऊपर अपनी कोहनी को रख लेंगे, जिससे एल्बो आपकी हर्ट ना करे। आप पीछे से अपने पैरों को खोल ले, नीचे जाने की कोशिश करनी है पूरा, जितना आप बॉडी ले जा पाए। आप बॉडी को पीछे पुश करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। ऐसा लगातार आपको मेरे साथ 10 बार करना है, अपनी बॉडी को आगे पीछे मूव। चलिए सभी शुरू करें और अपनी इनर थाइज में स्ट्रेचिंग को फील करें। ओके, 10 बार सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। 1, और आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। 2, 3, मूव करते जाएं पैर को। 4, 5, सेंसिटिव एरिया है, आराम से करिएगा, एक दिन में पूरा नहीं खींच देना बॉडी को। 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर में आएंगे, 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। 3, 2 और 1। अब यहीं से सभी अपने पहले हील्स को भीतर कर लें और उसके बाद अपने घुटनों को भी, और यहीं से सभी अपनी मैट पर शवासन में ले जाएंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए। एक और चीज, आपके पास तकिया हो तकिया, और अगर कुशन हो मेरी तरह तो कुशन घुटने के नीचे रख लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इससे जो हमारी कमर है, हमारी बैक का जो न्यूट्रल आर्च है, उसको सपोर्ट मिलता है, हमारी कमर रिलैक्स हो पाती है, हमारे घुटने, हमारा शरीर बेहतर तरीके से रेस्ट कर पाता है। पैरों में क्या, हाथ दूरी पर, आंखें बंद। सभी एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें मेरे साथ, शरीर को पूरी तरह रेस्ट करते हुए, और सांस छोड़ें। यहीं सेशन को पॉज करें और आपको 5 से 10 मिनट यहीं शवासन में रेस्ट करना है, जैसे आपके पूरे लेग रिलैक्स हो जाएं, जो आपने आज पूरी प्रैक्टिस की। उसके बाद रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत ही ज्यादा थका हुआ फील करेंगे। और वापस आने का तरीका, पहले अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में हल्का मूवमेंट, पैरों को जोड़ेंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करेंगे और अच्छा खिंचाव देंगे शरीर में।
यहीं से धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए आंखें खोलेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे और क्रॉस लेग में आएंगे। सभी अपनी बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं मेरे साथ ट्विस्ट करें अपनी कमर को रिलैक्स करने के लिए। हाथ जोड़े, एक बार बो डाउन करें अपने इष्ट देवी देवी जिनमें विश्वास रखते हैं, उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन के लिए, उनके आशीर्वाद और प्रोटेक्शन के लिए। और धीरे से सभी वापस आएंगे। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मैं दोबारा ये चीज रिपीट करना चाहूंगी, हम डे 3 में पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको थाइज में प्रेशर फील होगा, हो सकता है आपको हल्का दर्द भी हो, बिल्कुल नॉर्मल है। इसको ऐसे नहीं फील करना, मैंने पहले भी बता चुका है और दोबारा बता रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बॉडी में चेंजेस होते हैं जब आप कुछ नया अभ्यास, नई प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे बॉडी में हल्का पेन, हल्का डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसको आराम से लेना है, बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए इस अभ्यास को करते रहिए। और अगर आपने प्रीवियस डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए और करिए उसको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, मुझे आज्ञा दें, नमस्ते।